यूं तो दुनिया में अरबों खरबों इंसान है, मगर वही सही इंसान है जो इंसानों को काम आए। तरह तरह की बातें, और कभी इधर कभी उधर, कभी फ्लैट्स की तरफ, कभी जो है कॉलेजेस की तरफ, कभी सोने की तरफ, कभी फिर जो है कंपनी शुरू होने का नाम, और कभी जो है स्मार्ट गोल्ड, क्या 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 ये लोग बना रहे हैं। उल्लू बना रहे हैं लोगों को, बेवकूफ़ बनाने की कोशिश में अभी भी लगे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा के एक और अजीमुशान कारनामे की तरफ ले चलता हूं और बताना चाहता हूं कि आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने जो भी कारहाय नुमाया अंजाम दिया है वो अजीम ही नहीं अजीमुशान है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दुनिया के 5 स्टार रैंकों में से एक मदरसा जामियतुन्निसा सलफ़िया तिरुपति आंध्र प्रदेश में वाक़ है, जिसको हज़ारों और लाखों लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। और इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि केरल में है वो भी एक अदीमुशान इदारा है। उसी तरह से यह एक जो आप लोगों की नज़रों के सामने है, सैकड़ों एकड़ पर कायम और ज़मीनों पर मुनहसर ये एक मेडिकल कॉलेज है। चावेल्ला सिटी तेलंगाना के एक जगह का नाम है, वहाँ पर ये मेडिकल कॉलेज बनाया गया है आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा की तरफ से। इसका इफ्तिताह होना ही था कि तमाम वो आफात नागहानी का वक़ू पज़ीर होना और वो कहीं ना कहीं लोगों की और दुश्मनों की तरफ से रचाई गई साजिशों का नतीजा था। दरअसल देखिए, मैं एक बात बता दूं कि हर शख्स इस बात का इल्म रखता है और रखेगा भी, और मेरी इन बातों से इत्तफाक करेगा कि जब इंसान सिर्फ़ और सिर्फ एक चौपाए की तरह ज़िंदगी गुजारेगा, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए ही वो जिएगा, तो उसको कभी ज़िंदगी में कोई भी आफात नागहानी, किसी के चैलेंज का सामना, किसी के साजिश का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही वो शख्स, एक इंसान, जैसे ही एक आम धारे से निकल करके चंद लोगों की रोज़ी रोटी का सबब बनता है, मिसाल के तौर पर आप ही हैं, हम ही हैं, अगर हमने 2-4 लोगों की रोज़ी रोटी का सबब बनने की शुरुआत कर दी तो ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने ही लोगों के दरमियान में बैठे हुए लोग हमारी ज़मीन तंग करना शुरू कर देते हैं और हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन खींचने की वो शुरुआत कर देते हैं। यहाँ तो आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने जो भी कारहाय नुमाया अंजाम दिया वो एक ना कि नेशनल लेवल पर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने इदारों के कायम किया। और ये एक समझिए कि इदारा मेडिकल कॉलेज की शक्ल में आप देख रहे हैं आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा की ये जुहद मुसलसल का एक और बहुत बड़ा जीता जागता मिसाल है। आप समझेंगे कि इसमें लगभग 10,000 तलबा और तालिबात को मेडिकल की तालीम हासिल करने की सहूलत रखी गई है और तमाम सहूलियात, लगभग लाखों अफराद जो है इसमें ट्रीटमेंट पाते, उनका इलाज होता। लेकिन दुश्मनों को आप अगर नज़र दौड़ाएंगे तो दुनिया में 2-3 तरह के बहुत बड़े बड़े माफिया हैं। एक ज़मीन माफिया है, एक लीडर माफिया है, एक मेडिकल माफिया है, एक एजुकेशन माफिया है। हर एक माफिया के शहरग पर पैर रख करके आगे बढ़ करके काम करने वाली आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को उन लोगों की बदनज़रियों का सामना करना पड़ा। इंशाअल्लाह ताला वो तमाम चीज़ें जो है बहुत जल्दी काफूर हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएगी। और इन तमाम चीज़ों को, जैसे कि ये मेडिकल कॉलेज है ख़ास तौर से, बहुत जल्द ओपन होगा। आप लोग अंदाज़ा कीजिए कि इस मेडिकल कॉलेज में जब इसमें कार्रवाई शुरू होती है, पढ़ाई और तालीम एजुकेशन का सिलसिला शुरू होता है, तो कितने कौम के बच्चों का, मुल्क के कितने लोगों को फलाह व बहबूद का एक फ़ायदा पहुँचता। लेकिन दुश्मनों को, एक मेडिकल माफिया को ये चीज़ कहीं ना कहीं मंजूर नहीं थी। मेडिकल माफिया को ये मंजूर नहीं था कि उनके मेडिकल से निकल करके लोग एक दूसरी जगह सस्ते और फ्री सहूलत से मुज़य्यन जगह पर जाएं और उनके मेडिकल कॉलेज से निकल करके कहीं पर एक बड़े खर्च से निकल करके जो एक की करोड़ रुपए कमाने के लोगों के एक बंदोबस्त जो हुआ करते थे, उससे निकल करके लोग कहीं फ्री ऑफ कॉस्ट तालीम हासिल करने और मेडिकल कॉलेज जैसी तालीम हासिल करने जाएं, लोगों को ये गवारा नहीं था। इस वजह से साजिशों के जाल फेंके गए। 2018 में ये ओपनिंग का ही मतलब डेट फिक्स होने वाली थी, लोगों को दावतें जा चुकी थी, बस तारीख
इसका तयन करना बाकी था कि इस पर साजिशों के जाल फेंके गए और ये जहाँ के तहाँ रुक करके रह गया। लेकिन इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में आप लोगों को दुआओं की दरख्वास्त के साथ मैं बताना चाहता हूँ कि आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा का आलमी पैमाने का हर एक कोशिश अल्लाह ताला उनकी कोशिशों को शर्फ़ कबूलियत बख्शे और आवाम के फलाह व बहबूद के लिए उनके तमाम कारहाय नुमायाँ को खोल करके और जारी व सारी फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला से ऐसी हमारी दुआ है, नेक ख्वाहिशात हैं आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा के लिए तमाम तरह के। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कि ये समझते हैं कि लोग अब हम पर अभी एतबार करेंगे, हमारे जाल में आ जाएंगे, कि इनका बिल्कुल यही काम रहा, यही झूठी तारीफें रहे नौहरा शेख के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों को मेरी जानिब से और हम सब लोगों की कंपनी की जानिब से और तमाम मुताल्लिका तंजीमों संस्थानों के जरिए से आप तमाम अहले वतन, तमाम आलम इस्लाम को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने टाइटल देख लिया होगा कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज एक बार फिर से एक कदम बढ़ाते हुए दोबारा उसी आबोताब के साथ अपने उस कंपनी को, जो आप लोगों की चहेती कंपनी, आप लोगों की सूद से पाक कंपनी हुआ करती थी और है अल्हम्दुलिल्लाह, एक बार फिर से उसी आबोताब के साथ आप लोगों की शफ़क़तों, आप लोगों की मोहब्बतों और आप लोगों की मेहनत और जुस्तजू के जरिए से फिर से एक बार चालू होने जा रही है। अपडेट के लिए मैं आप तमाम लोगों को बता देना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर, तफसील के तौर पर अगर जानना चाहेंगे तो कुछ इस तरह से है कि जिस तरह से पहले के वक्त में लोग हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया करते थे और लोगों को माहाना प्रॉफिट आया करता था, एक बार फिर से कंपनी उसी चीज को नाफिज करने जा रही है और उसी चीज की शुरुआत करने जा रही है। लिहाजा लोग ये दरियाफ्त करेंगे कि किस तरह से, कैसे, क्या तफसीलात होंगी। लोगों के अपने इल्म के मुताबिक अलग अलग सवालात भी होंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि मेरे पास जहां तक लोगों के इस्तफसार आए हैं, लोगों के सवालात आए हैं और लोगों की कंपनी की तरफ रुझानात आए हैं, उससे मैं मानता हूं कि एक बड़ी तादाद ऐसी भी है जो कंपनी में एक बार दोबारा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जिस तरह से पहले कंपनी चला करती थी, लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार मुस्तैद बैठे हुए हैं। ये कंपनी की हक्कानियत की इससे बड़ी मिसाल और क्या होगी कि उसने जहां सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से ये अपील की थी, अपील दायर करते हुए ये कहा था कि हमारे दफ्तरों को ओपन किया जाए, हमारे अकाउंट को ओपन किया जाए, हमें अपने लोगों के लिए तिजारत करना है, तिजारत करके उनके लोगों के पैसे और उन लोगों के प्रॉफिट और उन लोगों की अमानतों की देख रेख के लिए तमाम मामलात करने हैं। तो एक बार फिर से ये कंपनी जो है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज उस डगर पर आ खड़ी है कि एक बार फिर से सूद से पाक तिजारत हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज अपने एक काफिले को लेकर के उसी तरह से जैसे कि पिछले जमाने के 20-25 साल तक मुसलसल चली है, एक बार फिर से अपने काफिलों को लेकर के आगे की तरफ, तरक्की की तरफ रवा दवा हो। इसमें बहुत सारी तफसीलात जानने के लिए बहुत जल्द 1-2 दिन के अंदर वेबसाइट पर तमाम तरह की अपडेट्स आ जाएंगी कि किस तरह से आपको इन्वेस्टमेंट करना है, अकाउंट नंबर क्या होंगे और कितनी क्वांटिटी में, मिसाल के तौर पर कितने पॉइंट की चीजें होंगी। जैसे पहले 25,000 की एक यूनिट हुआ करती थी, ये सारी चीजें तफसीलात आपको उसी तरह से आ जाएगी। और लोग ये भी सवाल कर सकते हैं कि आया ये प्रॉफिट जो है वो कब हम लोगों को डिक्लेयर हुआ करेगा। तो ये प्रॉफिट जो डिक्लेयर होगा, जैसे पिछले जमाने में, पिछले दिनों में हुआ करता था कि लोगों को जब कोई इन्वेस्टमेंट करता था तो ये महीने इन्वेस्टमेंट के एक कतार में आपकी रकम लग जाया करती थी और अगला जो महीना शुरू होने वाला होता था वो मुकम्मल आपका बिजनेस शेड्यूल के मुताबिक चला करता था। और जब वो महीना बिजनेस में चलता था तो अगले महीने के 1 तारीख से 10 तारीख के दरमियान में वो प्रॉफिट डिक्लेयर हो जाता था। तो सेम उसी तरह से बहुत सारे लोग हैं जो इस बात की तफसीलात आप लोगों को बता देंगे और इस चीज के बारे में समझा देंगे और ये बता देंगे कि किस तरह से आपको इन्वेस्टमेंट करना है और किस तरह से एक बार कंपनी से जुड़ना है। बहुत खुशी के बाद ये बात कहते हुए मैं कह रहा हूं कि मैं कहा करता था कि दुनिया क्या, हिंदुस्तान क्या, दुनिया के तमाम मुल्कों को उठा करके देख लीजिए, इस तरह की कंपनी या कोई भी कंपनी जब एक बार अदालती छानबीन में, अदालती मामलात में जाती है तो वो दोबारा मुड़ करके अपने इन्वेस्टरों को, तो क्या दूर की बात है, अपने कंपनी के दफातर तक नहीं खोल पाती है। आपने देखा कि उसके बरअक्स ये कंपनी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने एक बार ये साबित कर दिया कि वो हक पर है और अपनी जोहदे मुसलसल में किसी न किसी तरह से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की CEO आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा मुस्तैद है कि किसी तरह से, कैसे भी करके एक बार फिर से कंपनी को रन किया जाए। उन लोगों की, जिन लोगों की इमदाद हुआ करती थी, उनको फिर से इमदाद पहुंचाए और उन लोगों को जो इसके जरिए से अपनी हाजत रवानी का काम किया करते थे, बच्चों की तालीम का काम किया करते थे, लोगों की सेहतयाबी का काम किया करते थे, अपने घरों को बनाते थे, अपने बेटियों और बच्चों की शादियां करते थे, बहुत सारे मामलात करते थे। लोग जब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में मुंसलिक नहीं थे तो लोग बताते हैं कि हम ज़कात लिया करते थे, लेकिन जब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में लोग मुंसलिक हुए तो लोगों को बड़े पैमाने पर ज़कात देने वाले बन गए। अल्हम्दुलिल्लाह, एक बार फिर उसी काफिले की शुरुआत की मैं खुशखबरी आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। एक शेर के मुताबिक कि नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खत नज़र।
नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खत जन, फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। आप लोगों ने देख लिया, आप लोग देख लेंगे और दुनिया भी देख लेगी कि एक बार फिर से वो कंपनी जो सुप्रीम कोर्ट, निचली अदालतें, जिमनी अदालतें और हायर अथॉरिटी जो है वो सब के सब तमाम छानबीन के बाद ये ₹1 का प्रूफ नहीं कर पाई है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज कहीं से कहीं तक गलत थी। तो एक बार फिर से अल्हम्दुलिल्लाह ये कंपनी फिर से शुरू होने जा रही है। बहुत सारे लोगों के एक सवालात आते हैं, जैसा कि पिछले दिनों में आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा ने अपडेट दिया था, मैंने भी ये चीजें बताई थी आप लोगों को कि वो लोग जो अपने पैसों को वापस चाहते हैं, उन लोगों को पैसे के सेटलमेंट के लिए आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा ने कहा कि एक वेंचर का इफ्तिताह किया जाएगा, ओपनिंग किया जाएगा और उसके जरिए से लोगों को पैसे दिए जाएंगे। तो बहुत सारे लोगों का इस ताल्लुक से सवाल ये रहा है कि भाई मेरे तो 85,000 है लोग, किसी ने कहा कि मेरे 1 लाख है, किसी ने कहा मेरे 2 लाख है, किसी ने कहा 5 लाख रुपए है, तो मैं उसको क्या करूंगा, उससे कैसे जमीन और जायदाद खरीद सकूंगा। तो तफसीलात के तौर पर पूछने पर यह पता लगा है कि जिनकी अमानतें, जिनके अमाउंट छोटे हैं, वो अपनी रकम के मियाद के हिसाब से जमीनों के प्लॉट्स को अलॉट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर वो पैसे कम होते हैं तो लोग उन पैसों को मजीद और जो पैसे होते हैं उनको अदा करके उन प्लॉट को अपने कब्जे में ले सकते हैं, अपने तसर्रुफ में ले सकते हैं, अपने घरों को बना सकते हैं, लोगों को फरोख्त भी कर सकते हैं। लेकिन अगर एक चीज ये भी कहते हैं कि हमारे से अगर दूर दराज वो प्लॉट हुए तो हम क्या करेंगे, तो वहां पर आप लोगों के सवाल का जवाब ये है कि जो हीरा ग्रुप का वेंचर और प्रॉपर्टी देने का और रजिस्टर करने का जो रमजान के बाद का मामला बताया गया है, उसमें यह है कि आप लोगों को वाकई में पैसे चाहिए, अभी फिलहाल आप जमीन लेकर के अपने आप को राहत में महसूस कीजिए और ये देखिए कि कंपनी कहीं से कहीं तक आपके पैसे जो है लेने का ख्वाहिशमंद नहीं है, देने का ख्वाहिशमंद है। और उसी के लिए तमाम तरह की कार्रवाइयां, कोशिशें, अदालती मामला किए जा रहे हैं। वो अगर किसी वजह से नहीं हो पा रहा है तो एक दूसरा तरीका निकाला जा रहा है, दूसरे के बाद तीसरा तरीका निकाला जा रहा है। इस तरह से वो लोग जो ये कहते हैं कि मान लीजिए कि मैं उतने दूर में कोई कस्टमर लाके खड़ा नहीं कर सकूंगा, मेरे पास पैसे ही की जरूरत है, तो ऐसे लोग कंपनी को एक बार फिर से उस प्रॉपर्टी को वापस करके अपने पैसे को वापस कर सकेंगे, आप वापस ले सकेंगे। क्योंकि अभी हालात इस तरह के हैं कि आपको अमानतों की अदायगी कोर्ट कचहरियों की उलझनों की वजह से नहीं दिया जा सकता, सेटलमेंट किया जा रहा है जमीनों में। लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरह से चीजें देख रहे हैं आप कि एक एक करके खुलती जा रही है, तो उस टाइम ऐसा होगा कि बिजनेस कंपनी का एक टारगेट जो है वो उस टाइम और बेहतर से बेहतर हो चुका होगा। तो लिहाजा आप लोगों की या उन लोगों की जिन लोगों की जमीन है उनको वाकई में बेचना है और पैसों ही की जरूरत है, तो एक बार फिर से वो प्लॉट कंपनी को वापस करके उस वक्त की मियाद, उस वक्त के मुकर्ररा रकम, यानी कि जो उस वक्त का होगा, यानी कि बढ़ चुका होगा। जाहिर सी बात है कुछ चीजें ऐसी है जो आते दिनों के साथ उनके प्रॉफिट्स, उनकी रकम बढ़ती ही बढ़ती है। तो मिसाल के तौर पर एक शख्स अगर 2 साल तक उन प्लॉट्स को रखता है और फिर से उसके बदले में पैसे लेना चाहता है, तो कंपनी को वापस करके उस वक्त के रेट और भाव के हिसाब से कंपनी से पैसे ले सकेगा। तो इस तरह से कोशिश कर रही है कंपनी की हर तरह से आप लोगों के पैसों की अदायगी के लिए इम्कानात निकाले जाए, लोगों को राहत पहुंचाया जाए। लोगों को परेशान करने का, लोगों के पैसे रोक करके बदनामी सहने का किसी को कोई ख्वाहिश नहीं है। आप लोगों के नुकसानात हो रहे हैं तो कंपनी के भी बहुत बहुत बड़े बड़े नुकसानात हो रहे हैं। कंपनी को भी चलना है, कंपनी को भी आगे बढ़ना है, कंपनी को अपने मामलात को तसर्रुफ में लाना है, उसको सर्कुलेशन में लाना है। आपके अगर 1,000, 2,000, 10,000, 20,000, लाख 2 लाख रुपए नुकसानात हो रहे हैं तो कंपनी के हर रोज के पीछे करोड़ रुपए नुकसान हो रहे हैं। आप उससे ज्यादा कंपनी परेशान है कि जल्द से जल्द लोगों की अदायगियां हो जाए और कंपनी फिर से चलने के लायक हो जाए, ताकि कंपनी के वो जो नुकसानात हो रहे हैं लाखों करोड़ों के, उससे बचा जा सके और लोगों को राहत पहुंचाई जा सके। तो लिहाजा अपडेट के तौर पर जो ये है कि कंपनी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज फिर से दोबारा उसी आबोताब के साथ चलने जा रही है। लोगों के इन्वेस्टमेंट लेकर के लोगों के प्रॉफिट लेने की तैयारियों में आ चुकी है। जो लोग इसमें ख्वाहिशमंद हैं वो लोग अब ज्वाइन हो सकते हैं। 1-2 दिन के अंदर अंदर कंपनी तमाम तरह के डिक्लेरेशन, तमाम तरह के तफसीलात, तमाम तरह के बैंक अकाउंट अपनी वेबसाइट पर दे देगी इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कि इनका बिल्कुल यही काम रहा, यही झूठी तारीफें रहे नोहिरा शेख के लिए। जब तक पैसा नोहिरा शेख के पास खेलता रहेगा, जब तक तारीफ करने वाले ख़त्म नहीं होंगे, जब तक उनके तलवे चाटने वाले ख़त्म नहीं होंगे, जब तक उनकी जो है चापलूसी करने वाले ख़त्म नहीं होंगे। बस इनकी चापलूसी करने में उनकी ज़िंदगी गुजर रही है। ज़रा हया करना चाहिए कि हम दुनिया में आए हुए हैं अल्लाह की तारीफ़ करने के लिए, ना तो नोहिरा शेख की तारीफ़ करने के लिए, ना तो दुनिया की तारीफ़ करने के लिए। अरे इंसाफ जो भी है, इंसाफ की तरफ बात करो। तुम कहते हो अपने आप को मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूँ मुतीउर रहमान साहब। अल्लाह का नाम लेकर के बैठते हो, वीडियो बनाते हो, बिस्मिल्लाह पढ़ते हो, औज़बिल्लाह पढ़ते हो, तो ज़रा अल्लाह की भी तारीफ़ किया करो। तुम्हारी 24 घंटे की ज़िंदगी पैसों के लिए, नोहिरा शेख के कोनियों तले पानी के लिए बस नोहिरा शेख के तलवे चाटते जा रहे हो। लानत है आप जैसे लोगों पर।
अरे इतना ही आपको बोलने की शौक है, बोलना आता है, उर्दू बड़ा अच्छा फसी अंदाज से आप बोल लेते हैं, तो ज़रा बोलिए नौहिरा शेख से कि इन मजलूमों का, इन गरीबों का पैसा वापस करें, जो तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं पैसों के लिए। इधर भी एक नज़र डालिए, अगर आप सच्चे मुसलमान हो तो।